नमस्कार स्टूडेंट्स, कबीरदास का जीवन परिचय करने के बाद कबीरदास की साखियाँ आती हैं। आज उन साखियों का सार हम अपने शब्दों में कर लेते हैं। कबीरदास की साखियों में गुरु महिमा, ईश्वर परिचय, नाम समरण का महत्व, माया, विरह आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा अनंत है, उसका वर्णन करना असंभव है। मनुष्य माया के प्रति आकृष्ट होकर उसमें ही जलकर मर जाता है। गुरु की कृपा से कोई एक आध भगत ही इससे बच पाता है। कबीरदास का मत है कि गुरु का के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो अमूल्य है, इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने हमारा अत्यंत उपकार किया है। उन्होंने दिव्य नेत्रों को खोला है और ईश्वर के दर्शन करवा दिए हैं। गुरु का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। उन्होंने प्रसन्न होकर हम पर प्रेम की वर्षा की है, जिससे हमारा अंग अंग भीग गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम स्मरण ही संसारों का सार है, शेष तो केवल जंजाल है। इसलिए कबीरदास जी राम नाम का स्मरण करते हुए कहते हैं कि कबीरदास अपने ईश्वर की खोज के लिए हर स्थान पर गए, जहाँ पर वह नहीं मिला वहाँ आंसू बहाकर अपनी आंखें गवा दी। ईश्वर के नाम के बिना वे किसी औषधि से जीवन प्राप्त नहीं कर सके। कबीरदास की आत्मा अपने प्रभु के विरह में रात भर जागती है और रोती रहती है। उनका मत है कि राम नाम रूपी नशे में से बड़ा कोई नशा नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि ईश्वर के विषय में बड़ी बड़ी बातें कहता हुआ जाता हूँ और हल्की बात कहना झूठ प्रतीत होता है, क्योंकि उसे कभी आंखों से नहीं देखा ही नहीं। वह ईश्वर देखने का नहीं, अनुभूति का विषय है। कबीरदास ईश्वर का परिचय देते हुए पुनः कहते हैं कि वह पानी से भी पतला है। वह जमकर बर्फ बन गया और बर्फ पिघलने पर जो था वह वही बन गया। उसी प्रकार परमात्मा जो है वही रहता है। इससे अधिक उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब ईश्वर स्वयं हृदय में प्रकट हो जाता है तो जीवन में सब दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा हर समय जीवन में सुख बना रहता है। कबीरदास की साखियों में विरह का वर्णन भी बड़ा व्यापक रूप से किया गया है। कबीर की आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए सदा व्याकुल रहती है। वह हर पंथी से अपने प्रियतम के संदेश के विषय में पूछती रहती है। कहीं कबीर ईश्वर से न मिल सकने की अपनी असमर्थता के कारण व्याकुल भी हो जाते हैं, तो कहीं अपने प्रभु को उल्हाना देने से भी पीछे नहीं हटते। जीरा यूं ही लेहूंगे विरह तपाई तपाई। कबीर विरह को बुरा नहीं कहते, अपितु उसे एक बादशाह के समान समझते हैं। जिसके हृदय में विरह का संचरण नहीं होता उसे पत्थर के समान बताते हैं। कबीर जी कहते हैं कि प्रीतम की प्रतीक्षा में उसकी आंखें लाल हो गई और उसको पुकारते पुकारते उसकी जिह्वा पर छाले पड़ गए, किंतु वह नहीं मिला। कबीरदास कहते हैं ईश्वर एक है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। उसी एक से सारा संसार बनता है। कबीर अपनी संपन्न की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह राम का कुत्ता है और मोती उसका नाम है। उसके गले में राम की जेवड़ी है, जिधर भी राम उसे खींचता है उधर ही जाता है। इस प्रकार वे कहते हैं कि उसके पास जो कुछ है वह प्रभु का दिया हुआ है, इसलिए उसका दिया हुआ उसी को सौंपने पर उसका क्या जाता है। तो कबीरदास ने मनुष्य को सचेत रहते हुए कहा है कि उसे अपने जीवन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उसे अवश्य मरना है। मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। अहंकार बहुत बड़ी मुसीबत है, इसे शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को नष्ट कर डालता है। मानव जीवन अत्यंत अस्थायी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें सदा राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। कबीरदास ने संसार को भी सेंबल के फूल की भांति क्षणिक व नश्वर कहा है। कबीर ने मन को वश में रखते हुए प्रभु भक्ति का भी संदेश दिया है। मानव जीवन कागज की नाव के समान है, इसलिए मानव को पंच विकारों को त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर स्मरण करना चाहिए, तभी वह संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। कबीर ने सदा प्रभु के लिए शुभ कर्म करने का संदेश दिया है, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। एक अन्य साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि बाह्य साधनों को त्याग कर प्रभु का नाम मन से लेना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से प्रताड़ित करते हुए एकता पर बल दिया है। कबीर की दृष्टि में प्रभु के प्रति प्रेम का अत्यधिक महत्व है। ईश्वर का प्रेम अहंकार को त्याग कर ही प्राप्त किया है। कबीर सदा ही भवसागर से पार उतारते हुए प्रभु की बंदगी करते हैं। हिंदुओं को लताड़ते हुए कहा है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वो चाकी भली पीस खाए संसार। धन्यवाद।